नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, 12 राज्यों में 113 केस हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 केस, दिल्ली में 22 केस हो गए हैं। दिल्ली में एक दिन में 10 केस बढ़े हैं। सरकार ने गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी है। कल एक दिन में 24 केस आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। 15 दिन के भीतर केस की तादाद 113 हो गई है। देश में दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देख सकते हैं कि कहां कहां सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क जोन है, केरल, मणिपुर, हिमाचल, नागालैंड, ये वो राज्य है जो कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर हैं। देश में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था और तब से लेकर लगभग 15 दिनों में ओमिक्रॉन ने देश के 12 राज्यों में एंट्री कर ली है। अब कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के खिलाफ अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका है। ऐसे में इस बार अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि भारतीय सावधान हो जाएं। वक्त आ गया है कि जो लापरवाही मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग में बरती जा रही थी, वो छोड़ दी जाए। वक्त आ गया है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि वो दिन हम सब ने देखा है जब डेल्टा वेरिएंट के दौरान बरती गई लापरवाही से देश में हाहाकार मच गया था। अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें थी और शमशान घाटों पर आग बुझ नहीं पा रही थी। मात्र 15 दिनों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 100 से ज्यादा मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये कितना खतरनाक है, ये अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है, ये बात हर वैज्ञानिक मानता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को लीजिए। कल दिल्ली में 10 केस थे और आज 20 से ज्यादा केस हैं। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, उसमें से तकरीबन 10 पॉजिटिव मरीज मिले। साफ तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी बचा जा सकता है जब अलग अलग तरीकों से हम अपने आप को बचाएं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार तत्पर है, एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है ताकि कम से कम राजधानी में दहशत न फैले। अचानक से बढ़े कोरोना के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को परेशान कर दिया है। तमाम तैयारियों के बावजूद दिल्ली में ओमिक्रॉन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में भी हमारे यहाँ लोकनायक में इसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया ओमिक्रॉन के केयर के लिए। अभी हमारे पास 10 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के एडमिट हैं, जो कि जीन सीक्वेंसिंग से कंफर्म हुए। देश के ही कई वैज्ञानिक इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था, ठीक वैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है। इसका शुरुआती ट्रेलर दिल्ली में दिखा है। दिल्ली में 14 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 6 केस थे, 15 दिसंबर को 8 हो गए, 16 दिसंबर को ये संख्या 10 हो गई, 17 दिसंबर को ये संख्या 22 है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां अभी तक 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और धारा 144 लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बचाव के तौर पर धारा 144 मुंबई में लागू कर दी है। आपको बता दें, दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 की रात के 12 बजे तक ये धारा मुंबई में लागू रहेगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा जो भी इवेंट होंगे, उन इवेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा। हालांकि बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई सेलिब्रिटी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं।
ये तस्वीर मुंबई के पाली हिल इलाके की है। इसी वास्तु बिल्डिंग में आलिया भट्ट रहती हैं। बीएमसी के कर्मचारी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं। दरअसल आलिया करण जौहर की उस पार्टी में थी जिसमें करीना कपूर आई थी। करीना कपूर हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर जो गेट टुगेदर हुआ था, उसके बाद कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आने लगे थे, जहां पर सबसे पहले सीमा खान जो सोहेल खान की पत्नी है उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ऐसे कितने ही लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया और बीएमसी अलग अलग जगह उसके बाद सैनिटाइज करती है और सैनिटाइजिंग करने पहुंचती है। ऐसे में आज बांद्रा के पाली हिल इलाके में बीएमसी पहुंची है। वास्तु बिल्डिंग में ये आलिया भट्ट का घर है और यहाँ कुछ ही समय पहले बीएमसी के कर्मचारी और एक सैनिटाइजेशन व्यक्ति जो पीपी किट पहना हुआ था वो यहाँ पहुंचा था और उन्होंने इसके प्रीमाइस को जो है वो सैनिटाइज किया है। अगर बीएमसी की माने तो बीएमसी का कहना यह है कि सैनिटाइजेशन इसके लिए किया गया है क्योंकि जिस वक्त से संक्रमण फैला उस वक्त आलिया भट्ट पार्टी में थी और सबसे ज्यादा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है वो मानी जा रही है। ऐसे में इसी के लिए ये सैनिटाइजेशन उनके घर के बाहर किया गया है। विदेशों से आने वाले लोगों की सख्त स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और खासकर ओमिक्रॉन से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी है। तेलंगाना का हाल भी कुछ अलग नहीं है। तेलंगाना में शुक्रवार तक 9 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। केसेस की लगातार बढ़ती संख्या ने तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। अब तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 6000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है। इन पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। 8 केसेस में से मात्र 2 केसेस ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, बाकी केसेस विदेशी मूल के पेशेंट्स के हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं और वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। यानी डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसीलिए पूरे देश को अभी से एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा। दिल्ली से राम किंकर सिंह, हैदराबाद से आशीष पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ पारस दामा, आज तक। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कवरेज वाले देशों में शामिल अमेरिका और ब्रिटेन को ओमिक्रॉन ने इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है, तो भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन अगर बेकाबू हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश हैं जहां या तो बूस्टर डोज लगाई जा रही है या लगाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इन देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है क्योंकि भारत में फिलहाल बूस्टर डोज का कोई प्लान ही नहीं है। दोनों डोज लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन के डर से अगर आप बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रहे हैं तो सब्र कीजिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। बूस्टर डोज पर यही सरकार की नीति है। हमेशा इस सवाल के ऊपर सरकार की नजर रही है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन, डेटा एनालिसिस, ये सब कंटिन्यूसली दिया जाता है और इसके बारे में जो फैसला साइंस ड्रिवन होगा वो टाइमली फैसला लिया जाएगा। बूस्टर डोज को लेकर भारत सरकार की नीति अभी भी वेट एंड वॉच वाली है। वेट WHO के निर्देशों का किया जा रहा है और वॉच उन देशों को किया जा रहा है जहां ओमिक्रॉन की वजह से इमरजेंसी में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death. Period. Number 2, booster shots work. 3, boosters are free, safe, and convenient. About 60 million people have been boosted. So go get your shot today. वैसे तो दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर कारगर है और क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन की 2 डोज 33% तक ही असरदार हो रही हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने एक रिसर्च में कहा है कि मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ 70 से 75% इम्यूनिटी हासिल हो रही है। इजराइल में बूस्टर डोज को लेकर हुआ रिसर्च बताता है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षणों को रोकने में 93% तक कारगर है। इन नतीजों के आधार पर ही दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज पर बहुत जोर दिया जा रहा है।
हालांकि भारत में बूस्टर डोज पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मांग जरूर की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, जिसे फिलहाल नामंजूर कर दिया गया है। देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों के पैनल इंसाकॉग ने 29 नवंबर को देश के 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को बूस्टर डोज देने की मांग रखी थी। वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत महसूस करते हैं। बूस्टर डोज must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. ऐसा नहीं है कि बूस्टर डोज की संभावनाओं को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अभी सरकार को इसकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। फिलहाल ओमिक्रॉन से बचाव की जिम्मेदारी खुद आपके कंधों पर है। हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। भारत सरकार ने बताया है कि विकसित देशों की तुलना में भारत में ज्यादा वैक्सीनेशन की गई है। अगर हम भारत की तुलना अमेरिका से करें तो 2 गुना ज्यादा टोटल वैक्सीनेशन यहां पर भारत में हुई है, और अगर ब्रिटेन से कंपेयर करें तो 11 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुई है। तो ये क्या कारण है कि भारत इस वक्त तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज पर कोई बात नहीं कर रहा और ना ही बच्चों की वैक्सीन के लिए कोई टाइमलाइन सामने बता रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशंस की कमी है, क्योंकि भारत में इस वक्त हर राज्य के पास बैलेंस वैक्सीन डोजेस पड़ी हुई हैं। तो क्या कारण हो सकता है जहां पर विकसित देश हमसे पहले बूस्टर डोजेस और बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत कर चुके हैं, भारत अभी भी इस बारे में बस सोच ही रहा है? हितेश कुमार के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।